मित्रों, हाल फिलहाल जो है एक मामले ने बड़ी सुर्खियां बटोरी इस देश में और वो है आलोक मौर्य ज्योति मौर्य का कहानी। समाज में बहुत सारे तरह के लोगों ने कई तरीके से इन बातों को रखा। कुछ लोग जो है ज्योति मौर्य को दोषी ठहरा रहे हैं, कुछ लोग आलोक मौर्य को दोषी ठहरा रहे हैं। कुछ लोग जो है तुलनात्मक रूप में आ गए हैं कि एक ज्योति मौर्य ने अपने पति को धोखा दिया तो इतना बवाल हो गया, और कितने ऐसे जो है आलोक मौर्य हैं जो सफल होने के बाद अपनी पत्नी को छोड़े हुए हैं। देखिए, वस्तुतः ऐसा है कि जो लोग इस तरह का सपोर्ट कर रहे हैं, खासकर ज्योति मौर्य को, तो हम ये चाहेंगे कि प्रकृति ईश्वर जो है ना, उसको ज्योति मौर्य जैसा पुतहु दे, ज्योति मौर्य जैसा उसको पुतहु दे, ताकि उसको वास्तविकता पता चल सके। एक साधारण व्यक्ति कितनी अरमानों के साथ कितनी मेहनत करके अपने पत्नी को पढ़ाया, किन किन परिस्थितियों से गुजरकर वो सफल कराया गया, और जब वो सफल हो गई तो उसे लगा कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। आलोक मौर्य जी जो है धन्यवाद के पात्र हैं, और वाकई वो जो है एक मर्द हैं। उन्होंने जो दिखाया अपना मर्दानगी, उन्होंने जो अपनी बहादुरी को दिखाया, यह कोई साधारण सी बहादुरी नहीं है। आज के दौर में लाखों लोग ऐसे हैं जो प्रताड़ित तो हैं, लेकिन चूं भी नहीं कर सकते, वो एक शब्द भी नहीं बोल सकते। सामाजिक प्रतिष्ठा के डर से, पारिवारिक प्रतिष्ठा के डर से वो प्रताड़ना को झेलते हैं और अपनी आवाज़ नहीं निकालते हैं। आलोक मौर्य जी ने जो है जिस तरीके से प्रतिकार किया, गलत का गलत कहा और सही को सही कहा, और वो जो इंसाफ की लड़ाई लड़ा, तो खासकर हम लोग जो MRA हैं, जिसको मेंस राइट एक्टिविस्ट बोलते हैं, हम लोग जो है उनको भरपूर जो है सपोर्ट कर रहे हैं, और यह समर्थन जो है जारी रहेगा। मित्रों, जानकर आश्चर्य लगेगा कि ऐसे तो कहा जाता है कि इस देश में जो है, इस देश को कहा जाता है कि ये पुरुष प्रधान देश है, लेकिन वास्तविकता क्या है, संविधान की दृष्टि से देखने से आपको पता चलेगा कि 50 से ज़्यादा कानून जो है महिलाओं के पक्ष में बने हुए हैं, लेकिन एक भी कानून जो है पुरुषों के पक्ष में नहीं है। और महिला कानूनों का दुरुपयोग ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है। आज आलोक मौर्य कांड में भी हुआ। इतना सारा चीज़ जानने के बाद भी थाना में उसका जिस तरीके से व्यवहार होता होगा, जिस तरह उसको न्यायपालिका में जिन जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता होगा, और अंत में जब उसका जजमेंट आएगा तो हो सकता है कि उन्हीं के अगेंस्ट में आ जाए। क्योंकि इस देश में जो है पुरुष आयोग नहीं है, पुरुषों के लिए कोई आयोग नहीं है, कोई मंत्रालय नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। अल्लाह पूरे जन्म जन्मांतर का प्रतिष्ठा, कई पीढ़ी का प्रतिष्ठा जो है वो मामूली सा एक आरोप के साथ ही दागदार हो जाता है, और ऐसा ही हुआ। आपको याद होगा कि पिछले दिनों जो है, पिछले कुछ एक सालों में, खासकर 2015 के बाद, हमने जो एक मूवमेंट चलाया था, और वो मूवमेंट था सेव मेन सेव फैमिली सेव नेशन। हमारा जो है जिले में जो है हर एक रविवार की इसकी बैठक आयोजित की जा रही थी, और अभी भी प्राय जो है वो जूम मीटिंग वगैरह के माध्यम से की जा रही है। बीच में कोविड वगैरह आ गया, जिसके चलते, और हम लोग बड़ी दूर तक लड़ाई लड़े। मामला जो है हम लोगों को बहुत बड़े पैमाने पे समर्थन मिला देश में, और भी मेंस राइट एक्टिविस्ट से जुड़े हुए जितने भी NGOज हैं, उन्होंने जो है समर्थन दिया, और हमारा जो परित्राण फाउंडेशन है उसको जो है काफ़ी बल मिला। लोग जो है कई तरह का नेशनल लेवल का मीटिंग जो है जाने का सौभाग्य मिला, जिसमें से आपको जो है बेंगलोर, हम लोगों को हैदराबाद भेजा गया था। उसी तरह से दिल्ली में जो है सत्याग्रह फॉर मेन ऐसा कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसी तरह से आपका कोलकाता में भी जो है नेशनल मीट आयोजित किया गया था। इधर बनारस में नेशनल मीट आयोजित किया, तो बीच में कोरोना के कारण जो है वो 2-3 मीट जो है वो बहुत प्रॉपरली नहीं हो पाया, ऑनलाइन भी करना पड़ा। जितने भी MRA हैं पूरे देश के, वो लगे हुए हैं, और वो उनका जो है प्रयास है कि जो महिला कानूनों के कारण जो प्रताड़ना हो रहा है देश में, उसमें कमी आए, और देश में पुरुषों के लिए आयोग बने, मंत्रालय बने। मित्रों, आपको बहुत आश्चर्य लगेगा यह जानकर कि अभी तक देश में जो है वो नदियों के लिए आयोग है,
पशु पक्षियों के लिए आयोग है, नदी नालों के लिए आयोग है, रसायन के लिए आयोग है, लेकिन पुरुषों के लिए अब तक कोई भी आयोग नहीं है। तो जो इस आयोग की लड़ाई को लड़ने के लिए जो है, और ख़ासकर इस फेमिनिस्ट समाज में, नारीवादी समाज में काफ़ी जो है उलझनों का सामना करना पड़ रहा है। आज आलम ये है कि पहले लॉकडाउन के आसपास का जो डाटा था एनसीआरबी का, कि 98,000 लड़के जो है फर्जी केसों में फंसकर सुसाइड कर रहे थे, और यह डाटा वर्तमान में तो 1,20,000 पार कर गया है। यह स्थिति है इस देश में। खुद सुप्रीम कोर्ट ने जो है 498 जैसे कानून पर जो है टिप्पणी करते हुए कहा कि यह कानून जो है वो जो है काफ़ी जो है इसका मिसयूज हो रहा है, और कानून उसको जो है वो आतंकवाद, कानूनी आतंकवाद कह के परिभाषित किया है। मित्रों, अगर किसी के साथ भी 498 दर्ज होता है या इस तरह का कोई प्रताड़ना का मामला दर्ज होता है, तो सबसे पहले हम उससे कहेंगे कि वो जो है अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जजमेंट पढ़े, और अगर प्रशासन जो है दबाव बनाए गिरफ्तारी वगैरह करने के लिए, तो उस जजमेंट को पढ़ने के बाद जो है उनका मनोबल ऊंचा हो जाएगा कि प्रशासन जो है इतनी आसानी से गिरफ्तार नहीं कर सकती है। मित्रों, महिला कानूनों से महिलाएं बड़े पैमाने पे प्रताड़ित हैं, और लगभग 50,000 एनसीआरबी के डाटा के हिसाब से लगभग 50,000 माताएं बहनें जो है वो फर्जी केसों के कारण जो है जेल में डाल दी जाती है। बड़े पैमाने पे एनआरआई बंधु को भी फंसाया गया है, और वो लोग भी हम लोगों को कॉल करके मदद मांगते हैं। कई ऐसे उदाहरण आपको इस देश में मिले होंगे, जैसे कि एक मुकेश पांडे जो डीएम थे, उन्होंने जो है वो प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर लिया। इसी तरह से कानपुर के सिटी एसपी जो है उनका भी जो है कुछ एक दिनों पहले आपकी खबर मिली होगी कि उन्होंने जो है वो पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर जो है आत्महत्या कर लिया था। लेकिन आलोक मौर्य ने इस चीज़ का प्रतिकार किया, और आज पूरे देश भर में जो है समर्थन प्राप्त हुआ है। कुछ एक महिला संगठन जो है सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए, वाहवाही बटोरने के लिए, या कुछ एक लोग वैसे जो है नारीवादी मानसिकता के लोग हैं, या जिसके इरादे बहुत अच्छे नहीं होते हैं, जो है उनका लगता है कि किसी तरीके से नारी से कुछ पैसा मिल जाए, प्यार मिल जाए, तो उस तरह के लोग समर्थन कर सकते हैं। लेकिन आलोक मौर्य ने जो किया वो किसी भी सूरत में जो है वो माफ़ी के लायक नहीं है। आज आलोक मौर्य जो है वो चाह रहे हैं कि मेरा परिवार हमें मिल जाए, क्योंकि उसको 2 बेटी है। एक पिता क्या होता है तो यह जो है शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। माँ जो है 9 महीने अपने बच्चे को पेट में पालती है, लेकिन पिता जो है वो ताउम्र अपने बच्चे को जो है दिमाग में पालता है, और पल पल न सिर्फ जो है अपने घर परिवार का, अपने माता पिता का, रिश्ते नाते का, मित्र यार का, समाज का बोझ उठाता है, बल्कि जो है पूरे परिवार का भी बोझ उठाता है। मित्रों, दुनिया की कठिन से कठिनतम काम, चाहे इस्पात काटना हो, चाहे गटर साफ करना हो, चाहे लोहा काटना हो, या जो है राफेल उड़ाना हो, या और भी बड़े कठिन से कठिन काम जो है वो पुरुष जो है बड़ी कर लेते हैं, और उसका यही होता है कि हमें परिवार का पालन करना है। तो अपने परिवार के पालन के लिए पुरुष जो है इतना सारा मेहनत करते हैं, लेकिन ज्योति मौर्य जैसे नारी ने जो है महिलाओं के ही मनोबल को तोड़ने का काम किया है, और बड़े पैमाने पे जो है आज महिलाओं को लोग पढ़ाने से डर रहे हैं। यहाँ तक कि एसडीएम तो छोड़ दीजिए, सामान्य नौकरी दिलाने से भी अब डरने लगे हैं, सामान्य जो है बिजनेस में उतारने से भी डरने लगे हैं। आप किस कैटेगरी के हैं? आप किसका समर्थन कर रहे हैं? मेरी बातों से आपको कितना जो है संतुष्टि हुई? आप कितना जो है मेरी बातों का समर्थन कर रहे हैं? क्या इस देश में पुरुष आयोग बनना चाहिए? क्या इस देश में महिला कानूनों की आड़ में महिलाओं की प्रताड़ना को रोका जाना चाहिए? क्या इतने बड़े पैमाने पे जो पुरुषों का आत्महत्या हो रहा है उसको लेकर जो है सरकार की होनी चाहिए? तो ये सारा विषयों पे जो है आप अपनी राय दीजिएगा, और देश में कैसे जो है पुरुष आयोग बने, मंत्रालय बने, इसको लेकर कैसे जो है आप मूवमेंट को आगे कर सकते हैं, और इस आंदोलन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। आज बड़े पैमाने पे जो है
मैट्रिमोनियल केस और मेंटेनेंस के केस, और ये क्या कहते हैं आपका बच्चों का लेके जो विवाद के कारण जो है लाखों बच्चे जो है कोर्ट और कचहरी के चक्कर में जो है माता पिता के प्यार से वंचित हो रहे हैं। लाखों माता पिता जो है अपने बेटे के प्यार से वंचित हो रहे हैं। तो यह अभियान हमारा, यह विषय हमारा जारी रहेगा। अधिक जानकारी के लिए इसी वीडियो का एक दूसरा भाग आप देखिए, और क्या इस देश में पुरुष आयोग बनना चाहिए और इसको कैसे जो है बनाया जाए, क्या किन किन तरीकों को अपनाया जाएगा। आपका राय जो है अपेक्षित है। आप किन का समर्थन कर रहे हैं, आलोक मौर्य या ज्योति मौर्य का, और क्या ज्योति मौर्य ने सही किया या आलोक मौर्य के प्रयास को आप किस रूप में लेते हैं, यह सारा आप कमेंट करके बताइएगा। पुनः मिलेंगे एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।